अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ऑरएक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल। तो आज गाइस मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसकी मुकम्मल जो सीरीज़ है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है। ये बिल्कुल आप कह लें कि हम ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सारी चीज़ें जो है हमारी, जैसे डेटाबेस डिज़ाइन होगा। ठीक है। डेटाबेस के साथ हमने जो हैंडलिंग करनी है, वो कौन सा फ्रेमवर्क चूज़ करना है, हम उसके बारे में यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे। ठीक है। डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे कि डेटाबेस डिज़ाइन कैसे करते हैं हम अपनी। ठीक है जी। ये सारे फ्रॉम ग्राउंड प्रोसेस होंगे। तो इसमें ये होगा कि आपको सारा प्रॉपर एक लर्निंग मेथड मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट या फिर कोई डेवलपर जो ये चीज़ें सीखना चाह रहा है, जिसको आइडिया नहीं कि मैं किधर से स्टार्ट करूं, तो ये उसके लिए एक बेहतरीन वीडियो सीरीज़ होगी। ठीक है। तो प्रोजेक्ट की जो नेचर है हमारे पास, वो ये है कि हम एक एजुकेशनल बेस्ड सिस्टम बनाएंगे। ठीक है। ये मेरे क्लाइंट ही है, ये उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये सॉफ्टवेयर बना भी रहा हूँ। तो मैंने कहा चलें साथ इसकी एक सीरीज़ भी बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें ऐसे है कि हमने बेसिकली एक स्कूल का, आप कह लें स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, इंक्लूडिंग इवनिंग टाइम वहाँ पे एकेडमी रन होती है, तो उसको भी हमने उसी में अकोमोडेट करना है। अगर आप इन मोर सिंपलर अंडरस्टैंडिंग के लिए कहते हैं, तो आप ये समझ लें कि हमने एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे सिस्टम्स बने हुए हैं, नो डाउट, लेकिन हमारे वाले सिस्टम्स के अंदर जो जो फंक्शनैलिटीज़ होगी ना, जो बाकी सॉफ्टवेयर से डिफरेंट करेगी हमें, वो ये होगी। सबसे पहले तो डेस्कटॉप ऐप होगी, मल्टी प्लेटफॉर्म होगी, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैकिन्टॉश, यूबंटू, जिस पे मर्जी आप रन करें। दो फीचर्स हो गए। तीसरा फीचर, व्हाट्सएप मैसेजिंग की सर्विसेज मिलेगी विद विद आपकी चॉइस के मुताबिक प्लान होंगे कि आप कितने एसएमएस की बंडल्स को ख़रीदना चाह रहे हैं। ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पे ऑफलाइन मोड होगा। हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो डेटा आपका सिंक नहीं होगा। जैसे ही इंटरनेट मिलेगा, ऑटोमेटिक आपका डेटा सारा का सारा क्या चलेगा, ऑनलाइन सर्वर पे एज अ बैकअप सेव हो जाएगा। नंबर 5 पे हमारे पास होगा कि ऑन सिस्टम आपके कंप्यूटर के ऊपर ही आपका डाटा का बैकअप भी क्रिएट होगा। ठीक है। इसके बाद नंबर 6 के ऊपर हमारे पास डिफरेंट किस्म की, इसमें मल्टीपल, हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स यूज़ करेंगे पाइथन के साथ काम करके, तो जिसमें हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। और इसमें हम साथ उन एनालिसिस की बेस के ऊपर हम क्या करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की कंपेन भी चलाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास टर्नओवर जो स्टूडेंट्स का होगा ना, वो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स है जिनको मैं आपके साथ डिस्कस किया है। तो विद पैसेज ऑफ टाइम, अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें लगें जो हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो काइंडली आप भी कमेंट्स के अंदर लाजमी मुझे बताएं। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और वीडियो को लाइक भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। रिमेंबर, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये स्पेशली अगर आप कहें ना कि मेरा मकसद क्या था वीडियो बनाने का, तो मेरा 90% मकसद ये था कि जो अब अपकमिंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि हमने डेवलपमेंट कैसे करनी है, ये उनके लिए एक बेस्ट पैकेज है। उनको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार, चीज़ें ऐसी समराइज़ होती हैं, इस तरह हमारे सामने ये बन के आती हैं, और पीछे ये सब काम हम करके आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते हैं। वो प्रोजेक्ट्स खुद नहीं बनाते हैं, बाहर से पैसे दे के बनवा लेते हैं, ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं, प्रोजेक्ट्स बना देते हैं, हायर कर लेते हैं डेवलपर्स को। तो काइंडली ये काम मत करें, इन चीज़ों को सीखें। पैसे लगा रहे हैं, डिग्री पे टाइम लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आपका सबसे कीमती सरमाया है, तो इसको आप इस तरह ज़ाया ना करें। ठीक है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं हम। आए। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ जो एक सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। हमारे पास एक सिस्टम है जो कि एक टॉप ग्रेड के नाम से सॉफ्टवेयर है। ठीक है। टॉप ग्रेड के नाम से ये ऑनलाइन बेसिकली ये एक
सिस्टम है जिसमें आपके सामने इंटरफेस नज़र आ रही है। ये PHP के अंदर डेवलप हुआ है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की UI डिज़ाइन नहीं हुई, वेरी सिंपल हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ इन्होंने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसके फंक्शंस को कॉपी करेंगे और उन फंक्शंस को कॉपी करने के बाद अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे विद एडवांसमेंट के साथ, ठीक है। मॉडिफाई करके इजी से इजी और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ यूज़र फ्रेंडली की रेशो बढ़ा के हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसी से मैं आपको बताता हूँ कि किस इसमें एक और पॉइंट बताने लगा हूँ आपको कि किस तरह हम क्या करते हैं कि किसी ऑलरेडी बनी हुई चीज़ के डेटाबेस को कॉपी कैसे करते हैं। मेरे पास तो इसका एक्सेस नहीं है डेटाबेस का, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यूज़ करूँगा और इसमें से अपनी एंटिटीज़ को फाइंड आउट करूँगा और उनको मैं ड्रा करूँगा कि ये मेरी एंटिटीज़ है जिनको मैंने डेटाबेस के अंदर एज्यूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चूँकि ये एक एजुकेशनल सिस्टम बना रहे हैं तो इसमें सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है स्टूडेंट के ऊपर। आप अगर कोई अदारा चला रहे हैं, कोई कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, उसमें स्टूडेंट नहीं है तो वो अदारा नहीं कहलाएगा, ठीक है जी। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप रन कर रहे हैं, उसमें स्टूडेंट नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट 0 है तो वो इंस्टीट्यूट एजुकेशनल नहीं है। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास एक एंटिटी हमें जो मिल चाहिए है या हमने इसमें से निकाली है वो है स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट होगा तो आप उसको फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक एंट्री फाउंड हुई है स्टूडेंट। तो आए देखें किस तरह हम स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स निकालते हैं और उनको हम ERD डायग्राम के अंदर डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर मेन्यू बार लगा हुआ है, ये कस्टमाइज मेन्यू बार है। देखें आप कि माउस होवर इवेंट के साथ आप जिस ऑप्शन के ऊपर ले जाते हैं तो नीचे से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक है, क्लिक के साथ नहीं होता। आप जैसे लेके जाते हैं वो ऑटोमेटिक, ये देखें ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है और ये स्क्रॉल बार के साथ ओपन है। मीन्स कि इसकी लेंथ जो है ना वो फिक्स की गई हुई है, तो उसके मुताबिक वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो जाता है, ठीक है। चलिए आए तो देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं और ऐड अ न्यू स्टूडेंट पे हमने क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो आपको जो नया स्टूडेंट हम ऐड करते हैं ना उसका एक फॉर्म दिखेगा। ये लें जी, ये फॉर्म आपके सामने आ चुका है। इस फॉर्म के अंदर आपके पास स्टूडेंट के रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन है जो आपने अपने सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में स्टोर करनी है, ठीक है जी। इसमें जो जो ऑप्शंस आपके सामने आ रही है यही आपके एट्रीब्यूट्स हैं। गॉट इट, ठीक है जी। इसमें यही आपके एट्रीब्यूट्स है। जैसे फुल नेम है, ये उसका एट्रीब्यूट है। क्लास कौन सी है, यहाँ से ड्रॉप डाउन ओपन हो रही है। अब देखें इसमें हम क्या करेंगे कि क्लासेस को हम एक अलग एंटिटी एज्यूम करेंगे जिसमें हम जितनी क्लासेस चाहेंगे वो ऐड करेंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी इस एंटिटी के अंदर एज अ फॉरेन एंटिटी कहलाएगी, ठीक है। स्टूडेंट का सेक्शन कौन सा है, आप सेक्शन भी क्रिएट करेंगे, ये भी हमारी फॉरेन एट्रीब्यूट होगा। ग्रुप स्टडी कौन सी है, बायो कंप्यूटर पेयरिंग बनी हुई है डिफरेंट किस्म की, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एक फॉरेन एट्रीब्यूट है। इसी तरह आपके पास शिफ्ट 2 चलती हैं, आप इसमें शिफ्ट्स को बढ़ा भी सकते हैं। इसी कस्टमाइजेशन में जाएंगे तो आप ऐड कर। अच्छा, ये वो चीज़ें अब देखें आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि सर ये आपको कैसे पता लगा कि ये हमने इनको अलहदा एक एंटिटी में बना के उनको एज अ फॉरेन की यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको बता दूँ कि देखें ये वो चीज़ें हैं जो विद पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ हो सकती है। स्टूडेंट की क्लास अभी तक इसके अंदर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो सकता है, BS प्रोग्राम की भी आ जाए, हो सकता है कोई एक्स्ट्रा आप क्लास ऐड कर लें, कुछ आइट्स की क्लास ऐड कर लें, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें तो ये आप कह लें कि ये फिक्स्ड नहीं है, ये वेरिएबल चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इनको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है।
फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, जेंडर कौन सा है, ये जेंडर 2 है, ये फिक्स हो सकता है, आप फिक्स कर सकते हैं क्योंकि ये हमें पता है ये लिमिटेड चीज़ें हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये बे फॉर्म है, इसके बाद शिफ्ट आ गई है, फादर ऑक्यूपेशन है, एडवांस अगर कोई इन्होंने पे किया है, स्टेटस के अंदर भी 2 चीज़ें आ सकती है, लेफ्ट है या फिर वो एक्टिव है। ठीक हो गया। तो इसको हम ड्रॉप डाउन की बजाय ये जब हम इनकी प्रेजेंटेशन पे आएंगे ना यूआई डिज़ाइन में, तो हम देखेंगे कि फिर हमने हमने इन कंपोनेंट्स को किस तरह मोर कंफर्टेबल बनाना है और मोर यूज़र फ्रेंडली बनाना है। अब ये ड्रॉप डाउन है, क्लिक करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर हम इसी प्रोडक्ट के ऊपर कंसिस्टेंट रहे, तो मैं इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। एक कंप्लीट आप कह लें कि रोबोस्टिक तरीके का फ्रेमवर्क होगा डेटाबेस का, जिसमें आप बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी इसमें आपको कि कैसे आपका डाटा जो है ना वो हैंडल हो रहा है पूरी एप्लीकेशन में। ठीक है। और पूरी एप्लीकेशन के अंदर हम जो है ना वो डेटाबेस का मैं एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा आपको, जो मैंने फ्रेमवर्क खुद अपना डिज़ाइन किया हुआ है कि हर जगह के आप हर जगह पे हर फॉर्म के अंदर आपका जो डाटा होगा ना वो हमेशा आपको सिंक्रोनाइज्ड डाटा मिलेगा, अपडेटेड डाटा मिलेगा। इसके बाद पेरेंट्स के रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन है, आप वो ऐड कर लेते हैं। इसको बेटा आप अलहदा एक एंटिटी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये 4 फील्ड्स ही हैं, जस्ट ओनली 4 एट्रीब्यूट्स हैं, 5 है बल्कि। तो अगर आप चाहें तो इसको इसी स्टूडेंट एंटिटी के अंदर ही अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर जब आप इसको उसमें जस्ट करेंगे तो ये हॉरिजेंटली एक्सपेंड तो होनी नहीं है। विद पैसेज ऑफ टाइम इन सब चीज़ों ने इंक्रीज तो होना नहीं है। ठीक है ना, कि आप पेरेंट्स के रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू कर देंगे, जी उनकी शादी कब हुई है, मैरिज डेट क्या है, तो ये सब चीज़ें जो है ना आप विद पैसेज ऑफ टाइम अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एड्रेस इन्फो है। एड्रेस इन्फो के बारे में जो आप एड्रेस बताएंगे कि स्टूडेंट कहाँ पे रहता है, इसमें सिटीज़ की ड्रॉप डाउन मेन्यू हो सकती है। आप तमाम सिटीज़ को एक टेबल के अंदर स्टोर करके उसको एज अ फॉरेन की यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह स्टेट्स को भी आप एज अ फॉरेन की यहाँ पे यूज़ करेंगे तो डेफिनेट इन दोनों की भी दोनों अलग-अलग टेबल्स ड्रा हो जाएंगे। एड्रेस आपकी सिंपल फील्ड है, यूसी में आ जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट्स भी हमारे पास इन फ्यूचर चेंज हो सकते हैं और ऐड भी हो सकते हैं और अपडेट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह फिर सब्जेक्ट इटसेल्फ भी एक पूरी एंटिटी होगी, जिसको हम यहाँ पे एज अ फॉरेन की के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर के हमारे पास 3 सेक्शन बने हुए हैं, जिसमें एडमिशन फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है और एसी के चार्जेस है। एडमिशन फ़ीस में जो आप एडमिशन करते हैं, जैसे 1000 रुपये फ़ीस दे दी। ट्यूशन फ़ीस कि जो हम आपको सर्विसेज यहाँ पढ़ाएंगे उसकी फ़ीस क्या होगी। एसी चार्जेस, अगर कोई रूम एयर कंडीशनर है तो उस बेस के ऊपर उसके चार्जेस भी होंगे। ठीक है। इसी तरह आपके पास नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन है कि आप बताएंगे कि आपने एसएमएस के लिए कौन सी सर्विस यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। ठीक है। इस तरह ये एक एंटिटी की इंफॉर्मेशन हम रिट्रीव करेंगे। मैंने एक स्टूडेंट एंटिटी के ऊपर ही डिटेल डाल के आपको समझा दी बात, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ लग जाए कि मैं ऑनवर्ड किस तरह इस पूरे सॉफ्टवेयर से एंटिटीज़ को निकालूंगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आज मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ कि किस तरह हम क्या कर हमारी जो है ना वो एक एंटिटी जो है ना वो बनेगी। सबसे पहले मैं माई एसक्यूएल डेटाबेस को इस्तेमाल करूँगा। ठीक है। आर्जी तौर पे मैं इसको क्या करूँगा, वर्क बेंच में यूज़ करूँगा फॉर द डेवलपमेंट, और जब हम इस कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसे AWS पे डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। बल्कि डेटाबेस अभी नहीं करनी, हम काम ये करेंगे, हम प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है। वो किस तरह होंगे कि हम पहले सबसे पहले डेटाबेस का डिज़ाइन रेडी करेंगे, फिर डिज़ाइन से ऑटो जनरेटेड हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे अपनी। हमें टेबल्स डायरेक्ट बनाने नहीं पड़ेंगे। कुछ लोग अप्रोच होती है जिसे हम कहते हैं अजाइल प्रोसेस कहते हैं या रैड एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है ना। इन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आप चंक्स के अंदर चीज़ें बनाते हो,
कस्टमर को दिखाते हैं, कस्टमर अप्रूव करता है, आप नेक्स्ट मॉड्यूल पे काम करते हैं। मतलब कि आप जो जो हिस्सा तैयार करते जाते हैं वो क्लाइंट से अप्रूव करवा के आगे चलते जाते हैं। वाटरफॉल मॉडल भी होता है जिसमें हम पहले सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हैं, वो प्रोसेस भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक अजाइल प्रोसेस होता है जो सर्कल में चलता है, मैं उसको फॉलो करूँगा, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी है तो मेरा ख्याल है कि हम अजाइल प्रोसेस के साथ इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई टाइम कंस्ट्रेंट हमारे पास नहीं है, क्लाइंट की तरफ से भी कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो चले आए, सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटाबेस में जाना है आपने। डेटाबेस MySQL आपने ओपन कर लेनी है। अभी मेरे पास ये डेटाबेस ओपन मोड है, आपने इसके होम पे चले जाना है, ठीक है। होम पे जब जाना है तो आपको ये लेफ़्ट साइड पे आपके पास ये डायग्राम्स की आ रही है ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है आपने। तो अभी ये मेरे पास पहले से एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मॉडल्स न्यू क्रिएट करूँगा। मैं एक नया मॉडल्स बना रहा हूँ, ठीक है। इसका मैंने ये नाम अभी नेम बड़ा डिसाइड नहीं किया। और सिंपल इसमें मैं क्या करूँगा, आप इसे अपनी आसानी के लिए क्या कर सकते हैं, मॉडल को आप सेव कर सकते हैं, सेव एज कर लें आप बेशक इसे डॉक्यूमेंट्स में। और मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ ऑरेक्स एजुकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। हमारे पास ये इसका नाम होगा ऑरेक्स एजुकेशन सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको सेव करते हैं तो ये हमारा एक जो मॉडल है ना वो सेव हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने सिंपल ऐड अ डायग्राम पे डबल क्लिक करना है तो आपके सामने कंप्लीट इंटरफेस आएगी जहाँ पे आप अपनी डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है जी। याद रखें, इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करने के लिए आपको जो बैकग्राउंड नॉलेज रिक्वायर होगा उसके लिए आपको 1 to many, many to many, many to one और 1 to 1, फिर इसके साथ आपको कार्डिनलिटी और मॉडलिटी, इन दोनों चीज़ों की मतलब दोनों चीज़ों का भी, और साथ आपको जितने चार्ट किस्म के हमारे पास रिलेशनशिप्स होते हैं इन सब का नॉलेज होना ज़रूरी है। प्लस प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, यूनिक की, ठीक है जी। इन चीज़ों का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। प्लस आपको डेटाबेस के अंदर जो डेटा टाइप्स होती हैं उनके बारे में नॉलेज होना भी ज़रूरी है। डेटा टाइप्स के हवाले से मैं बता दूं कि जिस डेटाबेस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी ही आपको डेटा टाइप्स पढ़ने की या याद रखने की ज़रूरत है। जैसे MySQL इस्तेमाल कर रहे हैं तो MySQL की पढ़ेंगे। हाँ, कुछ बेसिक्स भी होती है, जैसे आप सी में पढ़ते हैं तो आपको ऑनवर्ड हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ जेनेरिक्स जो होती हैं ना फिक्स, जैसे चार है, फ्लोट है, इंट है, स्ट्रिंग है, ये चार ऐसी डेटा टाइप्स है जो आपको दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी ना किसी शेप के अंदर मिलेंगी, ठीक है जी। इसी तरह आप कोई भी MS एक्सेस पढ़ते हैं तो उसमें जो डेटा टाइप होंगी वो इसके सिमिलर आपको यहाँ भी इम्प्लीमेंटेड मिलेगी, लेकिन मे बी उनकी नेम्स चेंज हो, तो इससे घबराना नहीं, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। चले आए जी, सबसे पहले हम एक एंटिटी बनाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी समझाई थी एक एंटिटी, वो हमारे पास कौन सी थी, वो थी स्टूडेंट के नाम से, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास ये पूरा कंट्रोल पैनल आ जाता है जहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के कंट्रोल्स होते हैं। तो यहाँ मेरे पास है प्लेस अ न्यू टेबल, मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे टेबल को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे टेबल आ जाता है, ठीक है जी। मैं इस टेबल का साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। इस टेबल का मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं नेम भी एडिट कर सकता हूँ। मैं नेम रखता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास नेम इसका स्टूडेंट आ चुका है, ठीक है जी। चीज़ों को साथ साथ हम सेव करते जाएंगे अपनी आसानी के लिए, ताकि हमारे पास जो रिकॉर्ड जो है ना वो हर चीज़ का रहे। अच्छा, इस वाले पेन को ऑफ करते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे आ जाए तो ये हमारे पास एंटिटी आ गई। चलिए जी आए, अब आपने क्या करना है कि इस एंटिटी के अंदर हमने कॉलम्स बनाने हैं, कि हम किस किस तरह के कॉलम्स बनाएंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करने से आपको क्या कर, इसको आप डबल क्लिक करेंगे इस ब्लू एरिया में तो आपके पास नीचे टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती है।
यहाँ पे अब आपने जो जो कॉलम्स ऐड करने हैं वो कॉलम्स यहाँ पे ऐड होते जाने हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसके अंदर जो आईडी इस्तेमाल करूँगा वो इस्तेमाल करूँगा मैं UID। ठीक है जी। जावा के अंदर एक आईडी जनरेट होती है जिसे हम UUID कहते होते हैं, UID। तो वो बेसिकली क्या होती है, वो 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है। करंट डेट होती है, करंट टाइम होता है, करंट CPU का टाइम स्पेंड, टाइम स्टैम्प आता है। तो ये सारी वैल्यूज़ बन के एक रैंडम और एक यूनिक किस्म की कीज़ जनरेट होती है, तो हम उसको स्टोर करवाएंगे। ठीक है जी। वो नंबर्स में 10+ डिजिट्स में होती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक्स होते हैं वो। तो मैं उसके लिए varchar जो है ना वो मैं यूज़ करूँगा, आईडी इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ मैं इस्तेमाल करूँगा जी varchar। और मैं यहाँ पे इसकी लेंथ इस्तेमाल करूँगा 255। इसे मैं प्राइमरी की बनाऊँगा, नॉट नल बनाऊँगा और इसको मैं यूनिक भी टिक कर देता हूँ। ठीक है जी। ऑटो जनरेटेड मुझे नहीं चाहिए ये। ठीक है, ये लें जी। इसके बाद ये देखें हमारे पास पीछे डायग्राम जो है ना वो कंप्लीट होनी शुरू हो गई, आपको नज़र आ रही होगी कि आपके कॉलम्स बनने शुरू हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इधर आ जाए वापस सॉफ्टवेयर की तरफ। तो यहाँ से हम अपनी एंटिटीज़ को कॉपी करते हैं। ये जितनी भी एंटिटीज़ होंगी ना, ये वाली सारी जो मैंने पहले आपको समझाई, ये सब की सब क्या हैं, इस स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स है। तो आपने क्या करना है, इन सब को यूज़ कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ, नाम बनाता हूँ फुल नेम। ये भी एक एंटिटी है। फुल नेम में आप उसका नाम 45 करेक्टर्स में या 145 भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। 145 कर लेते हैं, मे बी 45 करेक्टर्स प्लस भी हो जाए, बल्कि 45 ही आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट की क्लास। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट का सेक्शन, उसका ग्रुप जो है, ये सब क्या हैं, ये एक फॉरेन कीज़ हैं। ये आपके फॉरेन टेबल से डाटा आएगा जिसके साथ हम लिंक करेंगे। तो इनको हम अलहदा से डील करेंगे। इनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी स्टूडेंट STD क्लास फॉरेन की। ठीक है जी। और फॉरेन की के लिए हम यहाँ पे लॉन्ग डाटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे, सॉरी बिग इंट। ठीक है जी, बिग इंट इस्तेमाल करेंगे। ये लें जी STD क्लास F के आगे। ठीक है जी। आप इसका नेम पूरा भी टाइप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप किस तरह नेम्स को, टेबल्स के नेम्स को ड्रा करना चाह रहे हैं, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट सेक्शन है, तो यहाँ पे उसका भी एक स्टूडेंट सेक्शन F के, यहाँ भी बिग इंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट ग्रुप कौन सा है उसका, ये उसकी फॉरेन की यहाँ पे ग्रुप में आपके पास आ जाएगा ना, कि बायो है, कंप्यूटर वाला है, मेडिकल 1 है, मेडिकल 2 है, इंजीनियरिंग 1, इंजीनियरिंग 2 है, कौन सा वाला है। ठीक है। यहाँ पे इसको भी हम बिग एंड देते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है रोल नंबर। ठीक है जी। रोल नंबर में आपने क्या करना है, अच्छा ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबका प्रीफिक्स जो है ना वो स्टूडेंट बनाते हैं, स्टूडेंट या STD कर लेते हैं। कॉलम्स की जो आपके पास लेंथ है ना, जो नेम में वो काम आ जाएगा STD। ठीक है जी। STD स्टैंड फॉर स्टूडेंट होगा, ये देखें जी। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, STD रोल नंबर। तो रोल नंबर हमारे पास करेक्टर में होगा। ठीक है जी। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट्स में होंगी, तो हम लिखेंगे STD DOB डेट ऑफ बर्थ। मतलब एब्रीवेट यूज़ करते होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एब्रीवेट। इस तरह का आप नेमिंग कन्वेंशन बनाएं कि आप जैसे ही उस एट्रीब्यूट के नाम को पढ़ें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। रिमेंबर, डेटाबेस में कॉलम्स के जो नेम या एट्रीब्यूट नेम होते हैं उनके अंदर स्पेस नहीं आती, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आते,
स्पेशल वर्ड्स भी नहीं आते जो डेटाबेस की क्यूरीज में इस्तेमाल होते, जैसे सेलेक्ट है, स्टैरिक है। ये स्पेशल वर्ड्स जो होते हैं ना, ये या करेक्टर्स होते हैं, इनको भी हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर एडमिशन डेट है, STD एडमिशन डेट। ठीक है जी, ये भी हमारे पास किस में होंगी, इसको आप टाइम स्टैम्प के अंदर ले सकते हैं। जैसे मैं अगर एडमिशन करवाना गया हूँ तो मैंने करवाया एडमिशन 6:10 पे, तो टाइम भी आप काउंट कर सकते हैं कि जिस टाइम पे इस फॉर्म या इस सिस्टम में इसका डाटा एंटर किया तो ऑटोमेटिक उसका डेट ऑफ एडमिशन आ जाएगा। या फिर आप इसको डेट डायरेक्ट डाटा टाइप भी दे सकते हैं, फॉर जस्ट ओनली सेविंग द डेट। ठीक है, इसके बाद आपके पास जेंडर है, तो जेंडर में STD जेंडर है, तो इसमें मैं वारचार ही इस्तेमाल करूँगा और इसको मैं अलहदा से एक एंटिटी में स्टोर नहीं करूँगा। हाँ, मैं फ्रंट एंड पे अपने एप्लीकेशन के अंदर मैं इनम क्रिएट करूँगा जिसके ज़रिए मैं इसमें वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद सेनासी नंबर है या फिर बेफॉर्म नंबर है, ये भी हम डेफिनेट हमारा किस में होगा, वारचार में होगा। वारचार कि मैं मोर अंडरस्टैंड बता दूँ, बेसिकली वारचार को हम स्ट्रिंग ही कहते होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद STD आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका CNIC नंबर। तो जब बेफार्म इशू होता है तो उसके ऊपर CNIC नंबर भी आपको नादरा की तरफ से इशू हो जाता होता है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम इसको CNIC नंबर कर लें या फिर बेफार्म नंबर कर लें, वो एक ही बात होगी। ठीक है जी, इसके बाद शिफ्ट है, ये भी हमारी फिक्स होंगी, मॉर्निंग है, ये 3 शिफ्ट हम बना सकते हैं। पाकिस्तान में 3 ही शिफ्ट चलती हैं, जैसे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों भी हो सकती है। मॉर्निंग अकेली होगी, इवनिंग अकेली होगी। फादर ऑक्यूपेशन है कि फादर का प्रोफेशन क्या है, STD फादर ऑक्यूपेशन। ठीक है जी, आप इसको 145 कर सकते हैं क्योंकि ये लंबी डिटेल हो सकती है टाइटल, जैसे डिप्टी कमिश्नर है या फिर वो ऑपरेशनल मैनेजर है, वट। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ हमारे पास अमाउंट्स के रिलेटेड आई है, जैसे हम एडवांस अमाउंट लिख सकते हैं। तो इसमें हम किस में करेंगे जी, बिग, क्या यहाँ पे फ्लोट मिल जाएगी, वैसे वो फ्लोट की जगह पे यहाँ पे बिग डेसिमल होता है जिसमें हम स्टोर करवाते हैं। ये फ्लोट पड़ी हुई है। ठीक है जी, फ्लोट जैसे C लैंग्वेज में आपने पढ़ी होगी फ्लोट, तो वही वाली फ्लोट आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद स्टेटस है, स्टेटस में 2 चीज़ें ही होंगी, वो क्या है, स्टेटस में वो एक्टिव है या फिर वो लेफ्ट है। ठीक है जी, तो इसको भी हम स्ट्रिंग में ही सेव करवाएंगे। इसी तरह आपके पास इसकी इमेज आ गई है, स्टूडेंट पिक्चर आ गई है, तो STD पिक्चर। और पिक्चर जो होती है वो हमारे पास लॉन्ग ब्लॉब और ब्लॉब 2 टाइप्स होती हैं। ब्लॉब होती है और ज़्यादा बड़ी पिक्चर हो तो उसके लिए हम लॉन्ग ब्लॉब यूज़ करते हैं, तो मैं लॉन्ग ब्लॉब कर लेता हूँ। तो इन फ्यूचर अगर कोई इमेज बड़ा वाला भी ऐड हो जाएगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है जी, साइज़ में। इसके बाद चलें हम ऐसे करते हैं कि आज इस वीडियो में मैं इतना ही करता हूँ। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेरेंट्स इंफॉर्मेशन, एड्रेस और सब्जेक्ट, इसके रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं ना वो समराइज़ करके आपके सामने बना के लेके आऊँगा, फिर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि मैंने पहले आपको काफ़ी ओवरव्यू में बता दी चीज़ें कि किस तरह ये हैंडल होगी। ठीक है जी, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफिज़।